कोरोना वायरस के चलते जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं लॉकडाउन के चलते आर्थिक रूप से कमजोर मजदूर तबके के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन सरकारों की तरफ से मजदूर और गरीब तबके के लोगों के पास हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है ताकि उनका परिवार भूखमरी से न मरे। लेकिन इस लॉकडाउन में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अब भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी का जीता जागता नजारा मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां लॉकडाउन के चलते जब परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो संकट की इस घड़ी में परिवार की सबसे बड़ी और लाडली बेटी ने आगे आकर जिम्मेदारी संभाली। 13 साल की मासूम लड़की अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाकर मजदूरी करने को विवश है। मासूम लड़की के परिवार में एक दिव्यांग पिता, एक छोटा भाई और 5 बहनें हैं और अब परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ई रिक्शा चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। क्या नाम है आपका? अमरीन। अमरीन, लॉकडाउन के बावजूद आप रिक्शा चलाने को मजबूर हो गई, क्या वजह? मेरे पापा पैसा अपाहिज है, इस वजह से चला रही हूँ क्योंकि हमारे घर में कोई करने वाला नहीं है। तो 5 बहन है और एक भाई है छोटा सा। जब जनता ने हमारी मदद नहीं करी इस वजह से हमने मेट्रो उठाई। कितना दिन हुआ आपको अभी? 5 दिन हो गया। सरकार की तरफ से भी आपको कोई मदद नहीं आई? जैसे सरकार दावा कर रही है घर घर राशन पहुंचा रही है। जी नहीं, कोई नहीं पहुंचा रही। आपके यहाँ राशन नहीं आया? नहीं आया। तो अब आप ही अपने घर का खर्च उठा रहे हैं? हम ही उठा रहे हैं अपना घर। क्या नाम है? आज मोहम्मद। आज मोहम्मद, यहाँ एक 13 साल की मासूम ई रिक्शा चला रही है। जी हाँ, 4-5 दिन से रिक्शा चला रही है बेचारी, रोती है डेली। यहाँ पे आके हम भी भाड़ा दिलवा देते हैं और जैसे भाड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्योंकि कितना ही सारा ट्रैफिक ये रिक्शा हो रही है, तो बेचारी को कोई भाड़ा नहीं मिलता। बच्ची है लेकिन हम जैसे दिलवा देते हैं, हम भी इसकी मदद कर देते हैं थोड़ी सी। पूरी रिक्शा इसकी बेचारी की भरवा के इसके भाड़े वाड़े इसके घर के खर्चे और से चलवा देते हैं। बतलाती है कि हमारे घर में कोई अपाहिज है, हमारे पापा अपाहिज है, 5 हमारी बहन है, एक छोटा भाई है। कोई करने वाला कमाने वाला नहीं है, कोई सरकार द्वारा कोई राशन कोई कुछ नहीं भेज रहा है, कोई भी महल्ले वाला कोई किसी को नहीं देख रहा है। इसी मजबूरन है हमें रिक्शा उठानी पड़ी है। करीबन रिक्शा चलाते चलाते 5 दिन हो गए। 5 दिन से मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पे कि मैं भी अपना जो भाड़ा है मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। जो मेरा भाड़ा होता है मेरे आगे जो इन्हें भाड़ा नहीं मिलता और मुझे मिल जाता है तो मैं अपना भाड़ा भी इन्हें दे देता हूँ क्योंकि इनके पापा को देखते हुए आप आई हैं। इसकी 5 बहन है, इनके घर में कोई करने कमाने वाला नहीं है, छोटे छोटे बहन भाई हैं सब। बता दें कि मोहल्ला सदीक नगर में रहने वाले जरीफ के परिवार का लॉकडाउन के चलते जब घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया तो बेटी अमरीन ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए घर का खर्च उठाने का निर्णय लिया। शासन द्वारा लॉकडाउन में मिली सुबह 6 से 9 के बीच 3 घंटे छूट में ये रिक्शा चलाकर घर का खर्च उठा रही है। हर कोई इस मासूम के जज्बे को सलाम करता है और ये कहता नजर आता है कि वाकई में बेटियां बेटों से कम नहीं होती। पंजाब केसरी के लिए मुजफ्फरनगर से फल कुमार की रिपोर्ट।